नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दोस्तानी आप सभी को यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर स्वागत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट जो है 20 है, ठीक है? इससे पहले जो है 19 तक बता दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? ये प्रैक्टिस सेट जितना भी बता रहे हैं चैप्टर वाइज़ सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो है प्रैक्टिस सेट 20 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी और रेलवे दोनों एग्ज़ाम के लिए। इस प्रैक्टिस में जो है लेटेस्ट सवाल बताएँगे, ऐसे सब सवाल जो बार-बार पूछा जाता है। तो आप लोग को पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है? तो एक बात आप लोग को हमेशा याद रखना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि सफलता शोर मचा जाए, ठीक है? अभी आप लोग के पास टाइम है। आप लोग जो है अभी जितना भी टाइम जो है आप अपने ऊपर खर्च कीजिएगा, कुछ सीखने में, या फिर स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई के ऊपर जितना आप खर्च कीजिएगा टाइम, आने वाले टाइम में आपको लोग गूगल पे सर्च करेगा, ठीक है? मुकाम वो हासिल कीजिए, ठीक है? काम ऐसा कीजिए कि लोग ब्लॉग नहीं आपको सर्च करें, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, जहाँ पर भी हो सर्च करें, ठीक है? आपका जो सपना है एसपी, डीएसपी, डीएम कुछ भी बनने का, सभी को आप लोग अगर अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा व्यवहार रहेगा तो सभी को सर्च करता है, ठीक है? तो इसीलिए तो आपका मंज़िल है, मंज़िल के ऊपर फ़ोकस कीजिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ठीक है? तो चलिए आप लोग को बिल्कुल तरीके से ऐसे सब सवाल, लेटेस्ट सवाल बताने जा रहे हैं, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है, ठीक है? तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ऐसे सब क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में किस तरीके से आप बनाइएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताएँगे, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? आप लोग अच्छे तरीके से पूरा क्लास देखिए, ठीक? कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी, ठीक है? एनटीपीसी ये सीबीटी 2 एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है, ठीक है? तो भागफल p और शेषफल 7 आता है, ठीक है? जब p को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2, ठीक है? और शेषफल भाजक और भागफल के योग का 20% आता है, ठीक है? तो संख्या ज्ञात कीजिए। यही पूछा गया है ना? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखिए, भाज्य बराबर, ठीक है? क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, ठीक, गुना भागफल, ठीक है? और प्लस क्या होता है? शेषफल या शेष लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक? ये होता है फ़ॉर्मूला। ये फ़ॉर्मूला आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, ठीक है? और क्लास 9 में भी, 5 में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है? तो भाज हम क्या, ये संख्या हो गया, ठीक है? क्या है? ये संख्या है। तो हम इसको मान लेते हैं क्या? n। भाज हो गया कोई भी संख्या, तो ये n है, ठीक है? तो भाज लिख दीजिए या फिर n लिख दीजिए, कोई भी संख्या हमको निकालना है, ठीक? तो यहाँ पे n एक संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में संख्या, इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, ठीक? तो भाजक यहाँ पे दिया गया है कितना है? 14, ठीक? तो 14 जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। और यहाँ पे भागफल, भागफल कितना है? p है, ठीक? और शेषफल यहाँ पे दिया गया कितना है? 7, ठीक? तो यहाँ पे देखिए n बराबर कितना हो जाएगा? 14p प्लस 7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब आगे पढ़िए, ठीक? यहाँ तक तो क्लियर है। अब पूछा p को 3 से विभाजित किया जाता है, ठीक है? और भागफल 2 हो जाता है, ठीक? तो p को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे, तो ये p क्या हो गया? भाजक हो गया, ठीक? ये भाज हो गया, इससे हम भाग दे रहे हैं, तो ये भाजक हो गया, ठीक है? और यहाँ पे 3 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो ये हो गया भागफल, ठीक? यहाँ पे ये हो गया भाजक, ठीक? ये भाज हो गया p, और ये हो गया भाजक हो गया, और यहाँ पे भागफल कितना है? 2 दिया गया है। और शेषफल क्या है? तो शेषफल तो यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है? शेषफल क्या हमको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। 2 तो निकल गया, अब शेषफल की बात हो रहा है ना, तो क्वेश्चन को पहले समझिए। और शेषफल भाजक भागफल के योग का 20%। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? इन सभी का योग का 20% होना चाहिए, भागफल भाजक सभी का। तो 20%, अगर हम 20% की बात करें, अगर हम इसको जो है, देखिए 20/100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/5, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1/5, ठीक? लेकिन यहाँ पे
क्या क्वेश्चन में कहा, भाजक और भागफल, ये हो गया भाजक, ये भागफल, दोनों का योग, तो दोनों का योग हम कर देंगे। इसको समझाने के लिए हम लिखे हैं, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब पी का मान निकालना है, पी का मान निकाल के यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा पी बराबर यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5, और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे गुना 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो पी का मान कितना हो गया 7, ठीक है। तो पी का मान 7 हो गया। अब यहाँ पे हमको जो है एन संख्या निकालना है, एन बराबर कितना है 14, तो 14 को 7 से गुना कीजिए और 7 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 दूना 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 7 2 9, ठीक है, 98 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा 105 आ जाएगा, ठीक है। तो एन का मान कितना आ जाएगा 105, एन का मान 105 आ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या पूछा है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब 105 जो है इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को एक बार आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे बनाएंगे, तो आपको डायरेक्ट यूज करना है भाज्य बराबर भागफल गुना, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रफ पेज देता है वहाँ पे, तो रफ करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम ये वाला फार्मूला इसको यूज करेंगे। पहले क्या पूछा है, 14 से विभाजित, जो विभाजित हो रहा है वो भाजक है, और ये किससे हो रहा है, तो इसका भागफल सब कुछ लिखा हुआ है, पी है, शेषफल 7 है, तो इसका तो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप दिमाग लगाना है कि यहाँ पे पूछा है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ तक तो पी से हम विभाजित दिए हैं, तो ये हो गया भाज हो गया पी, पी को 3 से विभाजित करने पर 3 कितना क्या हो गया भाजक हो गया, ठीक। और यहाँ पे भागफल दिया है 2, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब पूछा क्या गया शेषफल, जो शेषफल जो होता है, शेषफल भाजक और भागफल के योग, तीनों का योग 20% होता है, ठीक है। तो 20% का 1/2 हो गया, 1/5, 20% का 1/5 यहाँ तक। और यहाँ पे भाजक और भागफल, तो भाजक कितना है 3, भागफल कितना है 2, दोनों को प्लस कर दिया, आप कटा दीजिए, पी का मान निकल गया, पी का मान डायरेक्ट यहाँ पे रखिए, तो कितना हो जाएगा 64 98 98 और 7 105, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे इतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ में आ गया होगा। ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अगर एग्जाम में ऐसे सब सवाल आ जाए तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे सब सवाल अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक डेली आप लोग के लिए लाते रहते हैं, जो आप सभी के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये मोस्ट प्रैक्टिस सेट है, और सभी को अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना है। आप लोग का 100% जो है मैथ में जो है आप लोग पास हो जाइएगा, ठीक है। मैथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदर जो विषय सब्जेक्ट में कमज़ोर है, वो विषय को ज़्यादा टाइम दीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हम वहाँ पे 2 लिख दिए थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही स्टूडेंट जो है ऐसे सब सवाल, बहुत विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं, तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि ऐसे सब सवाल एग्जाम में अगर बार बार पूछा जाता है तो ऐसे सब सवाल एग्जाम में आप कैसे सेकेंडों में ऐसे सब सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले मैथ का रूल नियम समझिए, पहले इसको पढ़िए और समझिए। ये जो संख्या दिया गया है 24 से विभाजित करना है, तो शेषफल निकालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक, इसको डायरेक्ट आप ही लिख सकते हैं ऐसे कि 24 से अगर इसको हम भाग देंगे शेषफल क्या होगा इसका, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 24 से यहाँ पे भाग देंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसे भी एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको ज़्यादातर कॉमन सेंस यूज करना है, और दिमाग में ही इसका जो है गुना भाग जो भी करना है कर देना, ठीक। शेषफल निकालने पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 24 दूना कितना होता है 48, शेष कितना बचा 1, 1 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे 24 दूना 48, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 से 51, तो यहाँ पे शेष 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 24 दूना 48, 48 क्या होता है 72, ठीक है।
24 क्या 72 होता है, लेकिन यहाँ पे 54 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है तो 48 दू 50, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, शेषफल 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 24, 24 6 30, ठीक है, 6 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल 13। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका 24 दिया 120, शेषफल 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, 24 से इसको भाग दे देंगे। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इस सबको नहीं लिखते, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके यहाँ तक तो लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये 6 तिया 18 हो गया, और ये 13 के 39 हो गया, 39 बटे कितना हो गया 24, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये 18 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो अगर यहाँ पे 9 है कितना हो जाएगा 72, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको ये दोनों को हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। अगर हम 18 को 18 नमा कितना हो जाएगा 62, 162 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर 24 को, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, 24 को यहाँ पे हम भाग देंगे, यहाँ से तो 3 शेष आ गया, तो 24 और यहाँ पे 24 6 कितना हो जाएगा, 24 6 30, तो 30 हो जाएगा, और 7 37 13, तो 13 39, यहाँ पे 6 18, ठीक है, ठीक तो है, गलती कहाँ पे हुआ है, चलिए मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, देखिए 1 मिनट, मिस्टेक कहीं पे नहीं हुआ, ठीक है। आपको अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे एक चीज देखना है, अब इसका भी शेषफल देखिए, ये 24 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये 18 तो नहीं कटने वाला है भैया, 18 जैसे हो वैसा ही रहने देना, ठीक है। अब ये 24 है, ये 39 है, अगर 24 को हम 24 दूना कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे कितना है 39, तो 24 से कम 24 खिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा 15, और इसको हम क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेष देखिए, इस शेष में भाग दिए तो ये 15 शेषफल हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 270 हो जाएगा, ठीक है, और बटे कितना 24, ठीक। तो यहाँ पे शेषफल कितना होगा, तो आपको देखना है शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अच्छी तरीके से अगर इसका हम, अगर यहाँ पे 24 को इसका शेषफल कितना 6 आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप चेक कर कीजिएगा तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 से कम कितना आ जाएगा 24, ठीक। यहाँ पे इसको जो है ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे ये 0, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम एक इसको जो है 24 से कम 24, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, ये 6 बढ़ जाएगा, ये शेषफल, ठीक। हमको पूछा क्या गया है, ठीक, हमको पूछा क्या गया, शेषफल निकालने, शेषफल निकालने, तो शेषफल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा, यहाँ पे तो अच्छे तरीके से बेसिक से समझा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करना है, बिल्कुल सो ट्रिक यूज करना है। ट्रिक कैसे यूज करना है, यहाँ पे इसको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस सभी के संख्या में भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा डायरेक्ट, अगर आप जानते हैं 48 दूना जो है 48, 24 दूना 48 होता है, वहाँ पे 50 है, तो 2 शेषफल होगा, ये डायरेक्ट इसमें करने का क्या जरूरत, डायरेक्ट लिख के हम चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको भी देखेंगे, अगर इस सभी को आपस में हम गुना करेंगे, ठीक है, छोटा संख्या बनाएंगे, बड़ा से अगर इस सबको एक बार में गुना करेंगे ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको छोटा छोटा कॉलम में करेंगे, देखिए 13 39 यहाँ पे लिख दिए, 6 18 हो गया। अगर इस सभी को गुना कीजिएगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी इन दोनों को गुना करते हैं तो लंबा प्रोसेस, भाग देने में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये छोटी संख्या बड़ी संख्या है, ये इससे में भाग नहीं लगने वाला है, ये 24 है, ये बड़ी संख्या है, इससे इसमें भाग लगेगा तभी शेषफल प्राप्त हो जाएगा, और इसको ये जो प्राप्त हो गया 270 में 24 से भाग दे देंगे, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, ठीक। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कोई सा भी एग्जाम देने जाइए उसका PYQ क्वेश्चन पहले रिवाइज करके जाइए, तभी आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है SSC रेलवे दोनों में बार बार पूछा जाता है, और ये रिपीटेड सवाल है, और ऐसे सब सवाल जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं
और गलत बना के चले आते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक बताएँगे और आप लोग को याद भी रहेगा अच्छे तरीके से एग्ज़ाम तक, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 99 पे पावर 99 प्लस 99 के 100 से विभाज्य होने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है? ये आपको शेषफल यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम क्या करेंगे, ये 99 है, 99 पे पावर 99 और प्लस क्या कर देंगे 99, ठीक? इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से 100 से, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है। क्या यूज करना है? कॉमन सेंस। अगर 100 से हम 99 में भाग देंगे कभी लगेगा, ये 100 से 99 कितना कम है, तो ये -1 है। कितना कम है? ये -1 कम है, ठीक है? और इसके पावर कितना दे देंगे 99, ठीक? और प्लस ये 99 है तो 99, ठीक है? जब भी ये सभी इसमें भाग देंगे तो ये पावर वाला में ही भाग लगेगा, ये विदाउट पावर वाला में भाग नहीं लगेगा। जैसा संख्या वैसा ही लिख देना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है, ये जो संख्या ये क्या है? विषम है, ठीक है? विषम संख्या, ठीक है? ये क्या है? विषम संख्या। पावर क्या है? विषम संख्या। अगर कोई भी संख्या का घात विषम रहे तो क्या होता है, अगर मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे अगर ये -1 है, ठीक है? और इसके ऊपर हम दे देंगे ये विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या क्या होता है? वो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अगर ये 99 है तो 33 या 99 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो विषम अगर 2 से विभाजित हो रहा है, अगर यहाँ पे फिर 8 रहता, ठीक है? 8 रहता, ये विषम सम रहता, ठीक? यहाँ पे 100 रहता तो ये सम रहता। यहाँ पे अगर ये 7 रहता ये विषम रहता, ठीक है? 101 रहता विषम रहता। ये सब जो संख्या विषम है। और यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस क्या यूज कीजिएगा। अगर मान के चले 1 पे पावर 3 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 गुना 1 गुना 1, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस गुना माइनस प्लस माइनस फिर 1, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है? विषम है, ठीक है? अगर यहाँ पे मान के चलते पावर, अगर हम एग्जांपल के लिए पावर इस पे दे देंगे हम 4, ठीक है? कितना रहेगा? -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, ठीक? तो माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया विषम, ठीक है? विषम हो गया घात, ठीक? घात जो है इसका क्या हो गया? विषम हो गया, ठीक? विषम संख्या। घात इसका विषम संख्या, और ये क्या हो गया? ये हो गया सम संख्या, ठीक? सम संख्या ये क्या हो गया? घात हो गया, ठीक? तो ऐसे ही आप लोग यूज करिए। अगर यहाँ पे हम ये, ठीक है, ये -99 करेंगे विषम में तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और +99, ठीक? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? तो 21 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? तो ये 100 नंबर, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये 100% सही है, ठीक है? तो ऐसे सब जो है एसएससी, सीजीएल और सीएचएल में ऐसे सब सवाल बार-बार पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं अगर समझ में अच्छे तरीके से आ गया है तो। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो है बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो है टेक्नीशियन ग्रुप 3 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2024 में ऐसे सब सवाल जो एसएससी में भी पूछा जाता है और बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, 171 और 173 के गुणनफल को 17 से विभाज्य, ठीक है? 17 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा? ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये 171 हुआ और ये 173 हुआ, ठीक है? इसको हम क्या करेंगे? 17 से विभाजित कर देंगे, तो ये शेषफल क्या हो जाएगा? तो 17 को अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये शेषफल कितना? 17 एकम 17, 1 शेषफल आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम 17 एकम 17, ये 3 शेषफल आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया? ये 3 आ गया। 3 क्या हो गया? ठीक है, ये 3 क्या हो गया? शेषफल। ये शॉर्ट ट्री हो गया, ठीक है? 3 शेषफल हो गया। अब इसमें इस सबको गुना कीजिए, फिर इसको भाग दीजिए, उतना आपको करना है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रैक किस ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन पे आधारित आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? उसका आंसर जो आप लोग को कमेंट में करना है, ठीक? तो ये क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, ये 181 हुआ, ठीक है, 182 हो, ठीक, इतना के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल 18 से, ठीक है, 18 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल, शेषफल क्या होगा, ठीक है, शेषफल क्या होगा, ये क्या हो गया आपका HW, होमवर्क कमेंट आंसर, ठीक है, कमेंट योर आंसर, ठीक है, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा। अगर कमेंट में आंसर दे दीजिएगा हम समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, ठीक है, तभी हमको पता चलेगा आप लोग अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को दोबारा समझाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे समझ में आपको नहीं आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके और आप जो है भेज दीजिए, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत स्टूडेंट ऐसे सब सवाल नहीं बना पाते, ठीक है। तो आए आप लोग को जो है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इससे सब सवाल को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अगर एक बार समझ गए तो आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या है, 111 पे पावर कितना है 2024, ठीक है, को 112 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन RPFSI 2024 में पूछा गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ठीक है, तो ये कितना है, 111 पे पावर कितना है 2024, ठीक है, और इस पे पावर कितना है 112, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, अगर मान के चलिए, देखिए यहाँ पे 3 नीचे है 2 ऊपर है, अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो ये जाहिर सी बात है कि -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना कम है, इसको अगर हम डिफरेंट करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इससे इसमें भाग देंगे तो इसका एवरेज देखिए यहाँ पे 112 में अगर 111 से भाग देंगे कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, -1 हो जाएगा, तो -1 कम कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग समझिए, तो ये क्या हो गया -1, ठीक, तो -1 हो गया। अगर ये -1 हो गया तो इसका पावर कितना है 2024, ठीक है। तो ये 2024 क्या है, ये घात जो है इसका घात क्या है, ये सम है, ठीक है, घात जो है सम, ठीक, ये सम घात है। अगर एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए अगर ये -1 पे -2 पा रहेगा तो ये क्या हो गया, घात जो इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक, घात सम हो जाएगा। अगर ये घात सम हो गया तो -1 तो कितना हो जाएगा इंटू +1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर घात सम रहेगा तो ये माइनस जो है नहीं होगा, ठीक है, प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक। तो इसी क्वेश्चन पे आधारित एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है, आपको जो है ये HW आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए ये कितना है, ठीक, 115 को 116 से, ठीक है, बाकी यही सब रहेगा विभाजित पर ये शेषफल, ठीक है, टोटल यही रहेगा, ठीक, टोटल यही रहेगा क्वेश्चन। 115 को 116 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये टोटल रहेगा, ठीक। और हम क्या कर देंगे, इस पे पावर कितना कर देंगे, तो इस पे पावर 2023 कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा
तो इसका आंसर भी आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कमेंट, ठीक है, कमेंट, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें आंसर। इसका आंसर जो है कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट अवश्य करके बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया, अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका दोस्त जो है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जितना भी आप प्लेटफॉर्म चलाते हैं सोशल मीडिया, शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक सीखे तो उसका भी भला हो सके, ठीक है। ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है, छुपाने से नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो आपको जितना भी हो सके आप शेयर कीजिए, दूसरे का भी मदद होगा, आपका भी भला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।